अमेज़न वर्षावन के मध्य में, जहां घनी छतरी सूरज को अवरुद्ध कर देती थी और हर कदम पर अदृश्य प्राणियों का समूह चलता था, अर्जुन नाम का एक लड़का और मीरा नाम की एक लड़की रहते थे। वे मीरा के पिता डॉक्टर के नेतृत्व में एक अभियान का हिस्सा थे। राघव, एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री, एक पौराणिक पौधे की खोज कर रहे हैं जिसके बारे में अफवाह है कि इसमें असाधारण उपचार गुण हैं। एक शाम, जब समूह ने एक छिपे हुए झरने के पास शिविर लगाया, अर्जुन और मीरा हवा के साथ आने वाली एक फीकी, मधुर फुसफुसाहट से आकर्षित होकर भटक गए। वे ध्वनि का अनुसरण करते हुए जंगल की गहराई तक चले गए, जहां पेड़ लंबे हो गए और परछाइयां अपने आप हिलती हुई प्रतीत हुईं। घंटों की ट्रैकिंग के बाद वे एक प्राचीन, ऊंचे ऊंचे मंदिर पर पहुंचे। फुसफुसाहट तेज हो गई, मानो दीवारें स्वयं बोल रही हों। उत्सुक और चिंतित होकर उन्होंने पौराणिक पौधे के बारे में सुराग पाने की उम्मीद में मंदिर का पता लगाने का फैसला किया। अंदर उन्हें नक्काशी मिली जो एक प्राचीन जनजाति की कहानी बताती है जो कभी जंगल में पनपी थी। जनजाति द विस्परिंग शैडो नामक देवता की पूजा करती थी, जो जंगल और पौधे के रहस्यों की रक्षा करता था। किंवदंती के अनुसार केवल शुद्ध हृदय वाले ही पौधे को ढूंढ सकते थे और उसकी शक्ति का उपयोग कर सकते थे। जैसे जैसे वे मंदिर में गहराई तक गए, अजीब चीजें घटित होने लगीं। परछाइयां अपने आप हिलने लगीं और फुसफुसाहट और अधिक तीव्र हो गई। अर्जुन और मीरा ने बेचैनी की बढ़ती भावना महसूस की, लेकिन पौधे को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अचानक उनके नीचे की जमीन खिसक गई और वे एक छिपे हुए कक्ष में गिर पड़े। वहां उन्हें वह पौराणिक पौधा मिला जो अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वे इसके पास पहुंचे, परछाइयां जीवित हो उठी, जिससे एक विशाल आकृति बन गई, द विस्परिंग शैडो। आकृति बोली, उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज रही थी। इसने उन्हें बताया कि पौधा वास्तव में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत थी। जंगल एक अभिभावक की मांग करेगा, कोई फुसफुसाती छाया की जगह ले और अनंत काल तक इसके रहस्यों की रक्षा करे। अर्जुन और मीरा को एक दिल दहला देने वाले विकल्प का सामना करना पड़ा। वे पौधा ले सकते थे और अनगिनत जिंदगियां बचा सकते थे, लेकिन उनमें से एक को पीछे रहना होगा और नया संरक्षक बनना होगा। एक पल की शांति के बाद अर्जुन खुद को बलिदान देने के लिए तैयार होकर आगे बढ़े, लेकिन मीरा ने आंखों में आंसू भरकर उसे रोक दिया। भाग्य के एक मोड़ में मीरा ने खुलासा किया कि पौधे को खोजने और उसकी रक्षा करने के लिए उसे चुना गया था। फुसफुसाती छाया ने सिर हिलाया और मीरा उसके आलिंगन में आ गई, नए अभिभावक में बदल गई। दुखी होकर लेकिन आवश्यकता को समझते हुए अर्जुन ने पौधा ले लिया और मीरा के बलिदान का सम्मान करने का वादा किया। वह शिविर में लौट आए, जहां डॉक्टर राघव और टीम उनका इंतजार कर रही थी। पौधे को हाथ में लेकर वे बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते थे, लेकिन जंगल मीरा की बहादुरी और फुसफुसाती परछाइयों का रहस्य हमेशा बनाए रखेगा। वर्षों बाद जंगल के संरक्षक और उपचार संयंत्र की कहानियां किंवदंतियां बन गईं, और जो लोग अमेज़न की गहराई में गए, उन्होंने एक फीकी, मधुर फुसफुसाहट के बारे में बात की जो उनका मार्गदर्शन कर रही थी। मीरा की फुसफुसाहट, नई